दोस्तों, आज की कहानी है अनन्या नाम की एक लड़की की, जो अपने माता पिता के साथ शहर की भीड़भाड़ छोड़कर एक पुराने कस्बे चांदपुर की शांत सी हवेली में रहने आई थी। अनन्या को लगा था कि यह घर उसके लिए एक नई शुरुआत होगा, पर उसे यह नहीं पता था कि यह हवेली एक पुराने बदले की कैदखाना थी। भाग 1। हवेली की पहली रात। हवेली में कदम रखते ही अनन्या ने एक अजीब चीज नोटिस की। कमरे में रातरानी की तेज खुशबू फैली हुई थी, पर कमरे में एक भी फूल मौजूद नहीं था। वो मां से पूछने ही वाली थी कि अचानक धड़ाम उसके कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अनन्या डर गई। वो दरवाजा खोलकर बाहर झांकती है और तभी लॉबी का पुराना बल्ब चींची करके झिलमिलाता है और फट जाता है। एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से गुजरता है। उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंजती है, जैसे कोई कह रहा हो, यहीं रह, यहीं। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके गाल को हल्के से छुआ हो। डर के मारे वो भागकर रसोई में जाती है और अपनी मां मेघा से लिपट जाती है। तभी अचानक उसके कानों में, अनन्या, क्या हुआ? वो पलटती है। रसोई के दरवाजे पर मेघा खड़ी थी, लेकिन कुछ सेकंड पहले जिससे वह लिपटकर बात कर रही थी, वो तो कोई और ही था। अब समझने के लिए हमें कहानी पीछे ले जानी होगी। चांदपुर कस्बे के लोगों में एक जगह के नाम से डर था। रातरानी चबूतरा। कहा जाता था कि कई साल पहले एक लड़की वसुंधरा यहीं पर मार दी गई थी। उसकी आत्मा रातरानी की महक के साथ भटकती थी। जब भी कोई नई लड़की उस इलाके में आती, वह महक उसका पीछा करती। लोगों ने अनन्या को चेतावनी दी थी, लेकिन वह मानने वालों में से नहीं थी। हवेली में शिफ्ट होने के बाद मेघा और अनन्या थे दो ही लोग। अनन्या का पिता काम के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया था। रात के 2 बजे अनन्या नींद में थी कि अचानक उसकी सांसें तेज चलने लगी। सुबह उसकी गर्दन, पीठ और हाथों पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने उंगलियों से जोर से दबाया हो। पर कमरे में ताला अंदर से बंद था। कोई आया भी नहीं था। मेघा अनन्या को देखकर घबरा जाती है। अनन्या, ये निशान कैसे आए? और तुम्हारे कमरे से ये कैसी खुशबू? अनन्या चुप थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी समय उसके कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। लॉबी का बल्ब फटकर नीचे गिर पड़ता है। अचानक हवेली बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। एक भारी आवाज गूंजती है, मुझे मेरा छीन लिया गया था, अब मैं भी ले जाऊंगी। अनन्या की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। वह चक्कर खाकर गिर पड़ती है।